Hello everyone. In this video, we will learn everyday English idiom जिनका यूज़ हम अपनी डे टू डे लाइफ में हर दिन कर सकते हैं. So let's get started. First one is piece of cake. Piece of cake means something that is very easy. एक ऐसा काम जो हमारे लिए करना बहुत आसान हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं piece of cake. Meaning is something very easy to do. Like अगर किसी को डांस करना बहुत पसंद है, मतलब दैट इज़ ईजी, जिसके लिए डांस करना बहुत आसान है, जो बहुत अच्छा गा सकता है, जो बहुत अच्छा कुक कर सकता है, कोई भी काम जो बहुत अच्छा कोई कर सकता है, उसके लिए क्या होगा, वो बहुत आसान होगा. तब वो क्या यूज़ कर सकता है, तब वो इस इडियम का यूज़ कर सकता है. लाइक डांसिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, कुकिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, सिंगिंग इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी. ओके. सेकेंड इज़ cost an arm and a leg. मीनिंग इज वेरी एक्सपेंसिव. कोई ऐसी चीज़ करना जिसका कॉस्ट क्या है, आर्म एंड लेग, जो आपके आर्म्स और लेग की कीमत होंगे, दैट मीन्स दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो वो क्या होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा. एग्जाम्पल हम यूज़ क्या कर सकते हैं, कोई भी महंगी चीज़, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ हम लेते हैं, कार, आईफोन्स, एनीथिंग. जैसे अगर हम आईफोन के लिए एग्जाम्पल यूज़ करें, My new iPhone cost me an arm and a leg. My new car cost me an arm and a leg. मतलब न्यू कार जो थी वो क्या थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, या फिर आईफोन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव था मेरे लिए. थर्ड वन इज टू बाइट द बुलेट. टू बाइट द बुलेट मतलब क्या, बुलेट को चबाना. तो ये क्या, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट. कोई भी चीज़ जो हमें पसंद नहीं है बट फिर भी हमें करनी पड़े, या फिर हम करें पसंद ना होने के बावजूद हमें जो चीज़ करनी पड़े, तब हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, हम इंग्लिश का इडियम यूज़ करेंगे, टू बाइट द बुलेट. लाइक जैसे आपको अगर आपको इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता, या कोई भी काम आपको नहीं पसंद, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पसंद, बट फिर भी आपको जाना पड़े, तो आप क्या यूज़ करोगे, टू बाइट द बुलेट. एक एग्जाम्पल यूज़ करते हैं हम, जैसे I'll just have to bite the bullet and take English class. Same as I just have to bite the bullet and go to doctor. Next is cut to the chase. Cut to the chase means to get the point without wasting time. बिना टाइम को बर्बाद किए हुए, मतलब सीधे, सिंपल, इन शॉर्ट, समरी वे में क्या करना, अपनी बात को कहना, क्या बोलते हैं उसे, कट टू द चेस, मतलब बिना टाइम वेस्ट किए अपने मुद्दे पे आना, अपनी बात पे आना. इसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैन यू प्लीज कट टू द चेस, दिस स्टोरी इज टेकिंग टू मच टाइम. ओके. नेक्स्ट वन इज एड फ्यूल टू द फायर. फिफ्थ वन, एड फ्यूल टू द फायर. मीनिंग इज टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. जिसे हम बोलते हैं आग में घी डालने का काम करना, तो यहाँ पे आग में तेल डालने का काम करना. सो इंग्लिश इडियम में क्या है, ऐड फ्यूल टू द फायर. कोई भी सिचुएशन पहले से ख़राब है उसे और बिगाड़ देना. लाइक अगर हम देखें, वो भी ओबीसी और ये जनरल कैटेगरी वाले, जो सर्वे का भी चल रहा था पार्लियामेंट में, तो उसके लिए हम उस हिसाब से बोल सकते हैं, अगर हमें सेंटेंस बनाना हो, दिस सर्वे कैन ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर. अगर हम कोई भी ये सर्वे करेंगे तो क्या होगा, वो फ्यूल का काम करेगा फायर में. ओके. नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द ब्लू. आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग हैपनिंग अनएक्सपेक्टेडली. आउट ऑफ द ब्लू हो जाना मतलब कोई भी चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड है वो हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द ब्लू. एग्जाम्पल हम क्या यूज़ कर सकते हैं, माई बॉस कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू एंड टोल्ड मी दैट आई गेट अ प्रमोशन. मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई, बॉस ने क्या किया, मुझे सब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू मुझे बुलाया और क्या किया, मेरा प्रमोशन कर दिया. तो ये चीज़ क्या थी, अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, इसलिए मैं क्या यूज़ करूँगी, आउट ऑफ द ब्लू. नेक्स्ट वन इज वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून्स मीनिंग क्या है, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली. कोई ऐसी चीज़ जो शायद ही, मीन्स कभी कभार होती है, बहुत रेयरली होती है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून. कभी कभार जैसा हम जिसको बोल देते हैं, तो जो चीज़ें बहुत रेयरली होती हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वंस इन अ ब्लू मून. एग्जाम्पल हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक बहुत से लोग होते हैं, मतलब बॉयज़ के लिए यूज़ किया था, बट
सभी बॉयज़ एक जैसे नहीं होते, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते सभी के लिए, बट जैसे बोलते हैं कि बॉयज़ अपने रूम उनका हमेशा यहाँ वहाँ मतलब मेस होता है पूरा, तो वैसा मैसी सा। तो जब भी अगर हमें ऐसा कोई फ्रेज़ बनाना है, हमें ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, दैट ही क्लीन्स हिज रूम वंस इन अ ब्लू मून, इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज अ मैस। वो क्या करता है, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार ही उसका जो रूम होता है वो साफ दिखाई देता है, अदरवाइज वो क्या होता है, पूरा मैस होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसी चीज़ जो कभी होने वाली नहीं है। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब पिग जब उड़ेगी तब वो काम होगा, पिग्स उड़ती हैं, उनके पास तो पंख होते नहीं हैं, तो क्या, व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स ऐसा काम जो कभी नहीं होने वाला, दैट विल नेवर हैपन। एग्जाम्पल के लिए, माई ब्रदर विल फोकसिंग ऑन स्टडी व्हेन पिग्स फ्लाई। मेरा भाई फोकस कब करेगा स्टडी पे, जब पिग्स क्या करने लगेंगी, फ्लाई करने लगेंगी। इट मीन्स जो चीज़ कभी नहीं होने वाली, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं तब हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज अंडर द वेदर। नाइन्थ, अंडर द वेदर, फीलिंग सिक। फीलिंग सिक मतलब जब आपकी तबीयत सही नहीं होती है तब हम क्या बोलते हैं उसे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। अंडर द वेदर, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, I did not go to the office or I did not go to the college because I was feeling under the weather. Okay. Next one is let the cat out of the bag. Last one is let the cat out of the bag. कैट को बैग के बाहर आ जाने देना, मतलब कोई भी चीज़ क्या हो जाना, रिवील हो जाना जो आप चाहते नहीं थे, मतलब एक्सीडेंटली जो चीज़ रिवील हो जाए, आपका कोई सीक्रेट, तब क्या यूज़ करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। टू फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर, सो डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। हमने उसके लिए क्या किया, सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई भी रिवील कर दो उस चीज़ को, कोई बता मत देना गलती से भी। दैट इज कॉल्ड कैट आउट ऑफ द बैग। Next one is all ears. All ears meaning is listening attentively or carefully. किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना, बहुत attentively सुनना, that is called all ears. Example कैसे यूज़ कर सकते हैं? Example, kids in my class were all ears when I was telling them the story. जब क्लास में मैं स्टोरी बोलती हूँ या इस कहानी सुनाती हूँ तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही ध्यान से उस कहानी को सुनते हैं। That is called all ears. Next is break a leg. Break a leg meaning is a way to wish someone good luck. किसी को good luck wish करने का एक तरीका क्या है, break a leg. जैसे अगर कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है, किसी का कोई प्रेजेंटेशन है, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, दैट टाइम हम क्या बोल सकते हैं, उस टाइम पे हम कह सकते हैं, आई नो यू कैन डू इट, ब्रेक अ लेग। ओके, नेक्स्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड मीनिंग क्या है, टू बी एग्जैक्टली राइट और एक्यूरेट. क्या होना, किसी भी चीज़ पर आप एकदम सही चीज़ बोल दो, एक्यूरेट डिसीजन ले लो, या मतलब बता दो उस चीज़ को किसी पर्टिकुलर टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड. सही टाइम पर सही चीज़ जब हम बोल देते हैं और वैसा हो. फॉर एग्जाम्पल हम कैसा यूज़ कर सकते हैं, ही हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन ही सेड दिस कंपनी नीड्स मोर HR सपोर्ट. उसने उस टाइम पे क्या किया, हिट द नेल कर दिया, मतलब उसने उस टाइम पे एक्यूरेट बता दिया था कि जो कंपनी है उसको किसकी ज़रूरत है, मोर HR सपोर्ट, जैसे HR सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है. नेक्स्ट वन इज CI2I. CI2I मीन्स टू एग्री विद समवन अबाउट समथिंग. किसी भी चीज़ पर किसी के साथ सहमत होना. कोई भी चीज़ आपको कोई कह रहा है तो अगर आप उस पर उसके डिसीजन से सहमत हो या उसकी बातों से सहमत हो तो उसको क्या बोलते हैं, CI2I. फॉर एग्जाम्पल, I see eye to eye with my brother on most things. मैं अपने भाई की बहुत सारी चीज़ों से क्या होती हूँ, सहमत होती हूँ. तो क्या हुआ इसका मीनिंग, I see eye to eye with my brother on most things.
नेक्स्ट इज गो द एक्स्ट्रा माइल. मीनिंग क्या है गो द एक्स्ट्रा माइल का मीनिंग? टू डू मोर देन वॉट इज एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड. कोई भी चीज़ जो जितनी एक्सपेक्टेड है या जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा करना, दैट इज़ कॉल्ड गो द एक्स्ट्रा माइल. एग्जाम्पल कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल हम लोग यूज़ करेंगे टू गिव आवर कस्टमर्स द बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस वी गो द एक्स्ट्रा माइल. अपने कस्टमर्स को शॉपिंग का अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए हम क्या करते हैं? गो टू द एक्स्ट्रा माइल. हम ज़्यादा काम करते हैं उस चीज़ पे और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन्स अ वेरी हैवी रेन. जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो तो कौन सा इडियम यूज़ होता है? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. एग्जाम्पल कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग? एग्जाम्पल इज सॉरी आई एम लेट फॉर वर्क, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. मैं क्या हो गया काम के लिए लेट हो गया फॉर वर्क क्योंकि क्या हो रहा था? बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी. आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. थैंक यू.